जैन धर्म संसार के जितने भी धर्म हैं उनमें सबसे पुराना धर्म है। ये हमने चर्चा कल की थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो वेद काल से भी पुराना है, क्योंकि अगर वेद में ऋषभदेव जी का नाम है, ऋषभदेव जी के पिता का नाम है, उनकी माता का नाम है, तो इसका मतलब वेद से भी पहले ये अस्तित्ववान होंगे, तभी तो वेद ने इतनी श्रद्धा के साथ इनका नाम लिखा। तो जैनियों की प्राचीनता बहुत पुरानी है, जो जैन आचार्य मानते हैं कि हम तो वेद से भी पुराने हैं। अब पाश्चात्य लोगों ने, पाश्चात्य साहित्यकार जयकवि वगैरह ने तो इनको महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ जी से माना है पाश्चात्य लोगों ने, बाकियों को वो माइथोलॉजी मानते हो। जैनी इस संसार में जितने भी वस्तु हैं उनको एक विशेष दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान को तो मानते नहीं, भगवान इस जगत का कर्ता नहीं है। इस जगत का कर्ता तो यहीं की जो प्रकृति है, ये अनादि है, अनंत है, ऐसी थी, ऐसी है और ऐसे ही आगे चलेगी। ना इसको किसी ने क्रिएट किया है, ना इसको कोई नष्ट कर सकता है। जैनियों ने इस सिद्धांत को जो दिया, ये वेद में, ये गीता में दूसरे शब्दों में आ गया, लेकिन बात वही है जो जैनियों ने कहा था, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। जो चीज़ सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा, उसको कोई मिटा नहीं सकेगा, और जो चीज़ जिसका अभाव है वो कभी सत्य होकर हमारे सामने नहीं आ सकती। तो जैनी इस जगत को ही मानते हैं कि ये जगत अनादि है, ऐसे ही चला आ रहा है, इसको कोई, इस जगत को, प्रकृति के इस चक्र को चलाने वाला काल चक्र है। काल एक धुरी है, उस धुरी के ऊपर ये सारा चक्र चल रहा है, बार बार वो धुरी घूमती है और चक्र चलता रहता है। तो इसको जैनियों ने 6 भागों में बांटा है इस काल चक्र को। एक को उन्होंने कहा है उत्सर्पणी, एक को उन्होंने कहा है अवसर्पणी। पहले अवसर्पणी से उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक, जब शुरू में एक काल, इस काल चक्र में जो सबसे पहला बिंदु था, क्योंकि वैसे तो चक्र में ही बता ही नहीं सकते आपके कौन सा पहला है कौन सा अंतिम, लेकिन हम तार्किक दृष्टि से कोई एक बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु है जिसको हम आरंभ मानेंगे। तो इन्होंने कहा कि 6 अवस्थाओं में सारी प्रकृति चली है और इन्हीं में चलती रहेगी, यही काल चक्र घूमता रहेगा। जो सबसे पहली स्थिति जो इन्होंने मानी, उन्होंने कहा कि वो थी सुखम सुख काल। उसमें सब सुख ही सुख था, सुखम सुख, यानी दुख का नामो निशान ही नहीं था। ऐसे पेड़ पौधे जिनमें कांटे लगते हो, जैसे कीकर का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, और ऐसे ही बहुत सारे कांटेदार पेड़ हैं, ये उस काल में नहीं थे, कोई भी नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज़ जो दुख देने वाली हो। इसी तरह से बिच्छू, सांप, भीड़, जो ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को दुख देने वाली हैं, वो भी उस काल में नहीं थी। वहाँ सब सुखी थे, सबका जीवन सुखी था, पक्षी भी सुखी थे, मनुष्य भी सुखी थे। इस काल चक्र में चलते चलते पहले सुखम सुख काल जो था, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, क्योंकि अब सरपणी चल रही है, अब माने नीचे। तो सुखम सुख के बाद सुख काल आया, उसमें सुख हल्का पड़ गया, थोड़ा सुख, और वो था तो सुख ही उसमें कहीं, लेकिन सुख की मात्रा जो है वो घट गई, क्वालिटी भी घट गई। ये सुख का काल आया। फिर उसके बाद और अवनति आई, तो एक काल आ गया सुखम दुख काल। उसमें थोड़ा थोड़ा दुख आ गया, और थोड़ा सा दुख आने से मनुष्यों को कोई शारीरिक पीड़ा
कोई मानसिक पीड़ा इस तरह की होने लगी। ये 3 काल तो अवनति की तरफ चले, इसलिए इसको अवसर्पणी चक्र कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये ऊपर को फिर उठना शुरू हुआ। चक्र है, चक्र तो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो जब ऊपर को उठना शुरू हुआ तो उसका नाम रखा उन्होंने उत्सर्पणी। उत्सर्पणी में सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ दुखम दुख। दुख ही दुख है, नानक दुखिया सब संसार। बुद्ध कह रहे हैं सर्वम दुखम। ऐसा काल आया जिसमें दुखी दुखी थे। किसी को मानसिक दुख है, किसी को शारीरिक दुख है। तो ये दुख जो हैं, जो सभी ने, जितने भी हमारे बड़े बड़े आचार्य थे, बड़े बड़े धर्म प्रवर्तक थे, उन्होंने देखा तो एक उस युग को देखा उन्होंने जिसमें दुख ही दुख थे। उसके बाद वो ऊपर को चढ़ना हुआ तो खाली दुख रह गया। दुखम दुख में से दुख कम हो गया, दुख रह गया खाली। और दुख जो था वो घट गए, उनकी क्वालिटी भी घट गई, थोड़ी क्वांटिटी भी घट गई, तो वो दुख काल आ गया, दुखम काल। और उसके बाद दुखम काल के बाद क्या हुआ कि दुखम सुखम, अब दुख के साथ सुख आकर के मिल गया। उसके बाद फिर वही चक्र चलना शुरू हुआ। तो इस 6 चक्र में सारी ये प्रकृति घूमती रहती है। बार बार ये 6 चक्र आते हैं, बार बार इसी क्रम से। इनकी बड़ी लंबी व्याख्या की है, क्योंकि जैनियों के सारे धर्म में बड़ी कम्प्लेक्स काम ये है कि एक एक चीज़ की व्याख्या में उन्होंने बहुत लंबे गुणों और बड़े लंबे शब्दावली उनकी रखी है, तो विस्तार हो गया है। तो एक एक काल का बड़ा विस्तार किया है, उसको आदमी पढ़ता है, उस काल में कौन कौन लोग हुए और ऋषभदेव जी कौन से काल में आए। तो ये सारा का सारा जैनियों ने एक चक्र चलाया कि संसार को, इस संसार को आप ये नहीं कह सकते कि ये संसार किसी की पैदा की हुई चीज़ है। ये इसी काल चक्र में प्रकृति घूमती रहती है और इसी में काल चक्र में सारा का सारा चलता रहता है। तो इन्होंने कहा ये संसार जो बना हुआ है किस चीज़ों से बना हुआ है? तो जैनियों ने कहा कि इसके बारे में आप कोई करेक्ट बात, एक फाइनल जजमेंट कोई नहीं दे सकता। तो जैनियों ने उस समय जो एक उदाहरण दिया था प्राचीन काल में, ये पता नहीं भगवान महावीर ने दिया था या उनसे पहले पार्श्वनाथ जी ने दिया था, लेकिन भगवान महावीर के साथ ही इसको जोड़ देते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि एक हाथी खड़ा हुआ है और 4 अंधे जो हैं वो आए वहाँ पर, उनको कहा कि हाथी के बारे में कुछ बताओ। तो वो अंधे जब आए तो उन्होंने छुआ, तो एक ने, जिसने पैर छुए थे, उसने कहा कि हाथी एक बहुत बड़ा खंबा है। एक अंधा जो था उसने जब हाथी का कान छुआ तो उसने कहा हाथी तो सूप है, छाछ जिसे कहते हैं, नाज जिससे साफ़ करते हैं उसको सूप कहते हैं। तो हाथी एक सूप है, छाछ नाज फटकने वाला छाछ है। एक दूसरा जो आया उसने पूंछ पकड़ी, उसने कहा कि हाथी तो एक मोटा रस्सा है। चौथा जो था उसने हाथी के शरीर पे हाथ फेरा, उसने कहा हाथी तो एक बहुत बड़ा तख्ता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन, उन्होंने कहा कि प्लेन तख्ता सा है। तो भगवान उन्होंने कहा कि ऐसे 4 अंधे जो हमारे अल्पज्ञ लोग हैं, जिनका ज्ञान बड़ा थोड़ा है, वो अपनी अपनी बात को पे अड़ जाते हैं। जिसने खंबा देखा अंधे ने, वो कहता है हाथी तो खंबा है। दूसरे ने जो देखा उन्होंने कहा हाथी तो छाछ है। तीसरे ने कहा हाथी तो रस्सी है। तो सारी बातें जो हैं वो कैसी हैं कि सबकी बातें सही हैं, किसी की बात गलत नहीं है, क्योंकि अनुभव आश्रित है वो, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, अल्प सत्य हैं वो, थोड़े थोड़े सत्य हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो आदमी भी संसार को देखता है, इसको देखेगा, वो अपने अल्प ज्ञान के कारण से फाइनल निर्णय इसके बारे में नहीं दे सकता। तो इस जैन धर्म में हम ये मानते हैं, शॉर्ट में इसको इस तरह कह देते हैं कि जैन धर्म जो है वो ही का धर्म नहीं है, वो भी का धर्म है। ही के धर्म में झगड़े होते हैं, हम अड़ जाते हैं, ये मेरी बात सही है, मैं जो ग्रंथ ईश्वर से लेकर के आया हूँ यही सही है, भगवान ने मुझे ये ग्रंथ दिया है। वो कहता मेरे पास जो ज्ञान भगवान ने अवतरित किया है वही सही है, और इसके कारण झगड़े हो जाते हैं। तो जैनियों ने कहा कि नहीं, ये भी सही है, जिसने हाथी का पैर छुआ था ये भी सही है, हाथी का एक हाथी खम्बे की तरह से है।
और जिसने हाथी की पूंछ छुई थी कि हाथी रास्ता है, ये भी सही कह रहा है, क्योंकि तो ये जैनियों का धर्म जो है ये सबका समन्वय करने वाला धर्म है। ऐसा धर्म है कि तुम जो निर्णय दे रहे हो ये भी सही है, ये जो निर्णय दे रहा है ये भी सही है। तो ऐसे सारे निर्णय सही कैसे हो सकते हैं? तो जैनियों ने उसके लिए एक शब्द निकाला। एक तो 2 थ्योरियाँ दी हैं, वो भी बहुत लंबी थ्योरियाँ हैं। वो जैनियों की एपिस्टेमोलॉजी है, धर्म से अलग फिलॉसफी हो जाती है, वो प्योर फिलॉसफी, और ये धर्म की तरफ नहीं आती। लेकिन प्योर फिलॉसफी में एक बड़ी थ्योरी थी, एक का नाम तो रखा उन्होंने न्यायवाद। नय और ये इसको मिला दिया न्याय। अंग्रेजी में लिखते हैं न्याय पढ़ देते हैं, गलत पढ़ देते हैं उसको, लेकिन न्यायवाद है। न्याय का मतलब दृष्टिकोण, आस्पेक्ट, पक्ष। एक वस्तु जो होती है वो अनेक धर्मा होती है। संसार के अंदर जितनी वस्तुएं हैं उनमें एक प्रेडिकेट नहीं होता, कई प्रेडिकेट उनको लगाए जा सकते हैं। अब इसके लिए भी उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे एक पौधा है, मान लो तुलसी का पौधा है, तो एक आदमी जो बॉटनी वाला आदमी है, जब उसको देखने आएगा तो वो कहेगा तुलसी इस तरह का पौधा है, उसमें ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसी वो अपने बॉटनी के हिसाब से उसको देखेगा, तो उन पौधों के साथ रखेगा जो गोल पत्ते वाले और जिनके अंदर छिराएँ होती हैं, ऐसे पत्तों की श्रेणी में रख देगा। वो कहेगा तुलसी इस श्रेणी में आती है। एक दूसरा आएगा, वो आयुर्वेद का आदमी है, वो वहाँ से उठा लेगा तुलसी को और वो कहेगा कि फला बीमारी जिसको हो जाए, मलेरिया हो जाए, तुलसी का रस पिला दो, जिसकी ऐसी शक्ति कम हो जाए बीमारियों से। तो तुलसी एक औषधि है, उस पौधे के साथ उठा करके वो औषधियों में रख देगा तुलसी को। तीसरा आदमी आएगा, वो कहेगा कि जो पूजनीय वृक्ष हैं, बरगद है, पेड़ वो है, तुलसी को उठा के वहाँ रखो पूजनीय पौधों में। तो दृष्टिकोण को, आस्पेक्ट को हम न्याय कहते हैं। कोई एक दृष्टिकोण एक वस्तु का नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मा होती है, अनंत धर्मा। एक वस्तु में कई प्रेडिकेट लग सकते हैं। एक आदमी जो फूल देख रहा है, जो फूल बेचने वाला है, वो कहेगा ये फूल ऐसा है जिसकी माला बन सकती है। दूसरा आएगा कि नहीं, इसको इसमें से निकाल दो, इसकी पत्तियों की तो दवाई बनेगी, तो दवाई के अंदर जाएंगे पत्ती, ये माला बनाने वाला फूल नहीं है। दोनों ही अपनी बात सही कह रहे हैं। तो जैनी कहते हैं ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। तो जैन धर्म भी का धर्म है। न्याय जो है, अब न्याय के बहुत सारे प्रकार हैं, तरह तरह के दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 हैं। एक को उन्होंने कहा अर्थ न्याय और एक को कहा उन्होंने शब्द न्याय। ये शब्द न्याय और अर्थ न्याय जो हैं, ये सारी वस्तुओं को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कितने दृष्टिकोण हैं। अब जब इनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं तो इनका वर्णन भी, जजमेंट भी इनके बारे में अलग अलग दिया जा सकता है। जब एक वस्तु ऐसी है जिसके प्रेडिकेट अलग अलग हैं, तो अलग अलग प्रेडिकेट लगा करके एक आदमी कहेगा, तूने कहा गुलाब लाल है, तो मैंने कहा नहीं, हम रंग के हिसाब से नहीं देख रहे, हम कहेंगे गुलाब सॉफ्ट है। हम तीसरा कहेगा कि गुलाब सुगंधित है। तो तीनों सही कह रहे हैं, तीनों की बात पर कोई गलती नहीं है किसी तरह की भी, लेकिन अपने अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं, तो जजमेंट भी उनका अलग अलग हो जाएगा। तो इन्होंने इसको भी बहुत विस्तार से बात की। इन्होंने कहा जो जजमेंट हैं, फाइनल जजमेंट कोई नहीं हो सकते। इसको उन्होंने कहा स्यादवाद। जैनियों की सबसे बड़ी देन है स्यादवाद। दुनिया को इन्होंने सबसे बड़ा चीज़ जो दी है वो ये है स्यादवाद। कोई भी जजमेंट फाइनल नहीं हो सकता। अब स्याद के कई अर्थ लिए लोगों ने। कुछ लोगों ने कहा स्याद माने शायद, शायद ये माला में डालने वाला फूल हो। तो शायद के माने शायद नहीं है। शायद के माने अगर शायद लगा लें तो अनिश्चित हो जाएगा, हमें पता ही नहीं कुछ भी शायद। कुछ लोगों ने और संभावना कहा, संभव है, ये संभव है कि फूल ऐसा हो। तो शायद के माने संभावना में नहीं है। शायद के माने अगर देखे जाएँ उस भाषा में, जिस भाषा में जैनियों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं, यानी अर्धमागधी भाषा में अगर देखा जाए, तो शायद का मतलब होता है किसी प्रकार से, किसी तरह से या किसी दृष्टि से। तो उन्होंने कहा कि हर जजमेंट के अंदर शायद होना चाहिए लगा हुआ। शायद लगाओगे तब तो ठीक है, नहीं तो फाइनल जजमेंट दोगे तो कहेंगे कि फाइनल जजमेंट तो कोई दे नहीं सकता। तूने जिस चीज़ को देखा है अपने दृष्टिकोण से देखा है। तो शायदवाद का भी बहुत लंबा उनका वर्णन है और बहुत बड़ी
स्यादवाद ऐसी चीज़ दी है कि सारे जितने दृष्टिकोण हैं सबको मिलाने वाली चीज़ दी है कि हर एक का दृष्टिकोण पार्शली ट्रू है और हर एक का दृष्टिकोण पार्शली सत्य है, मिथ्या है। तो पार्शली सत्य हैं, सारे जजमेंट पार्शली सत्य हैं। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव टू द स्टैंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर। जो आदमी किसी चीज़ को देख रहा है उसकी दृष्टि से, उसके रिलेटिव टू दैट मैन ये चीज़ क्या दिखाई दे रही है, वो वही जजमेंट देगा। ये स्यादवाद कहलाता है। इस स्यादवाद को इन्होंने 7 खंडों में विभाजित किया। पहला खंड है स्यादास्ति घट। किसी प्रकार से ये घड़ा है, एक दृष्टि से ये घड़ा है, तो एक प्रकार से ये घड़ा है, ये हमारा जजमेंट आ गया पार्शली। कि जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं कि बर्तन देख रहे हैं हम सारे, तो हमने कहा ये बर्तनों में जब इसको क्लासीफाई करेंगे तो बर्तनों के अंदर जाकर रखेंगे तो ये घड़ा कहलाएगा। दूसरा आदमी का दृष्टिकोण था, उसने कहा किसी प्रकार से स्याद नास्ति घट, ये घड़ा नहीं है, एक दृष्टि से ये घड़ा नहीं है, ये मिट्टी का एक पर्याय है। हम इकट्ठी चीज़ें कर रहे हैं कि मिट्टी से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, तो घड़ा वहाँ से उठा करके बर्तनों से हम इधर रख देंगे और हम कहेंगे स्याद नास्ति घट, ये घड़ा नहीं है, ये मिट्टी का एक रूप है। फिर हम कहेंगे स्याद नास्ति घट, एक दृष्टि से ये घड़ा भी है और घड़ा नहीं भी है। फिर चौथा हम कहेंगे कि या स्याद अवक्तव्यम, स्याद के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, अव्यक्ता है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, जिसमें तरह तरह के हमें प्रेडिकेट दिखाई दे रहे हैं। उन प्रेडिकेट को, सारे प्रेडिकेट को हम एक साथ कैसे लगाएं, तो सारे प्रेडिकेट एक साथ नहीं लगा सकते, तो हम कहेंगे घड़ा अव्यक्तम है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर उसी को उन्होंने 3 और ये उन्होंने कहा स्याद अस्ति घट अव्यक्तम। हो सकता है ये घड़ा है, एक दृष्टि से ये घड़ा है, लेकिन हम कह नहीं पा रहे ठीक तरह से। फिर इन्होंने कहा स्याद नास्ति घट अव्यक्तव्यम, ये एक दृष्टि से घड़ा नहीं है, लेकिन हम ठीक कह नहीं पा रहे इसके बारे में कुछ, हमारी वाणी सीमित है, हमारे पास शब्द सीमित हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं पा रहे। और फिर 7वां उन्होंने कहा स्याद आस्ति नास्ति अवक्तव्यम, ये जो है, तो 7 प्रकार से इन्होंने स्यादवाद रखा। लेकिन उस स्यादवाद में ये कर दिया इन्होंने कि ये दृष्टिकोण भी ठीक है, ये दृष्टिकोण भी ठीक है, ये दृष्टिकोण भी ठीक है, ये दृष्टिकोण भी ठीक है। क्योंकि उसको हम कहेंगे कि तूने कहाँ से देखा, उसने कहा कि मैंने तो उत्तरी ध्रुव पर खड़े होकर के देखा था, तो मुझे ध्रुव तारा जो था वो सीधा दिखा, लंब के रूप में दिखाई दिया। तो ध्रुव तारा शरीर पृथ्वी पर लंबवत है। एक आदमी जो इक्वेटर पर खड़ा है वो कहेगा कि ध्रुव तारा पृथ्वी से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने वाले को कहा जाएगा कि ये नहीं कहेंगे जैनी कि तुम गलत कह रहे हो, उससे कहेंगे भाई तुम किस दृष्टि से कह रहे हो, मैं इक्वेटर पे खड़ा हूँ। तो जितने भी जजमेंट हैं वो रिलेटिव टू दी ऑब्जर्वर होते हैं, और सारे जजमेंट पार्शली ट्रू होते हैं, पार्शली झूठ होते हैं। तो स्यादवाद उनकी बहुत बड़ी देन है। और इससे जैनियों के बारे में कहा गया कि जैनियों जैसा समन्वयवादी रिलीजन दुनिया में कोई नहीं है। इतना समन्वय जो कर सके कि दूसरे की बात को भी कह दे, हम जो बात कह रहे हैं वो मुसलमान भी वही बात कह रहे हैं, तुम्हारी बात भी सत्य है जी, और मुसलमान कहने लगे कि तुम्हारी ईसाइयों से कि तुम्हारी बात भी सत्य है जी। तो ऐसा इतना समन्वय वाला कोई दुनिया के अंदर धर्म नहीं हुआ। न्यायवाद भी समन्वय की दृष्टि है, और जो जजमेंट दिए जाते हैं ऑल रिलेटिव जजमेंट, और आजकल तो सारी फिजिक्स में ही रिलेटिविटी की थ्योरी आई है। कोई घटना एब्सोल्यूट साइमल्टेनियस नहीं है दुनिया के अंदर। एक सितारा जो हमसे इतनी दूर है, जिसकी लाइट इस पृथ्वी पर 10 साल में आती है, और एक सितारा हमारे इतना करीब है जिसकी लाइट 1 साल में ही आ जाती है, या 8 मिनट में आ जाती है, जैसे सूरज की आ जाती है। अब एक घटना अगर इस पृथ्वी पर हुई है, तो सूरज पे जो आदमी है वो कहेगा कि 8 मिनट पहले एक बम फटा था।
लेकिन उसी घटना को दूसरा आदमी कहेगा कि 10 साल पहले पृथ्वी पर एक बम फटा था, तो दोनों जो थे वो कैसे कहेंगे? बम तो एक ही समय फटा है, लेकिन जो रिलेटिव है जो वहाँ खड़ा है 10 साल बाद उसके पास पहुँचेगी वो जो सूचना है 10 साल में लाइट वहाँ पहुँचेगी, तो दोनों ही सही बात कह रहे हैं, वो भी सही बात कह रहा है। तो इसलिए आज रिलेटिव थ्योरी जो है आइंस्टीन ने दी है, ये रिलेटिव थ्योरी इसी स्यादवाद से निकली हुई है, क्योंकि कोई भी जजमेंट फाइनल नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट जजमेंट कोई हो ही नहीं सकता। तो ये स्यादवाद और नयवाद जैनियों की बहुत बड़ी देन है, लेकिन इसकी बड़ी आलोचना की है बौद्धों ने, सब नहीं की है इसकी। और उन्होंने कहा कि जैनी जो हैं वो अल्पज्ञानी हैं और अल्पज्ञानी कोई ज्ञानी समझते हैं। जो छोटी सी चीज़ देख ली उन्होंने, वो कहा भाई ये मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया इसलिए मुझे जजमेंट। तो जैनियों के स्यादवाद की आलोचना भी बहुत ज़्यादा हुई है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इन्होंने, वेदांतियों ने तो बहुत आलोचना की है, क्योंकि वेदांत तो एब्सोल्यूट मानता है। और जैनी जो है वो कहते हैं कि जहाँ प्रेडिकेट नहीं लग सकता वो चीज़ हो ही नहीं, उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। इसलिए जैनी निराकार ब्रह्म को नहीं मानते। वो कहते हैं जो चीज़ प्रेडिकेटेबल नहीं है, जिसमें प्रेडिकेट नहीं लग सकता, वो सत्य नहीं, वो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, वो है ही नहीं। जब कोई चीज़ अस्तित्ववान ही नहीं है तो उसमें प्रेडिकेट क्या लगाओगे? और जो चीज़ अस्तित्ववान है उसमें जब प्रेडिकेट लगाओगे तो प्रेडिकेट कैसे लगेगा? जिस दृष्टि से आपने देखा है, जिस दृष्टिकोण से, जिस आस्पेक्ट को आपने देखा है, या जिस वस्तु के पक्ष, अगर वो वस्तु घूम रही है या वो वस्तु चलायमान है, तो आपने वस्तु के जिस पक्ष को देखा है, एक वस्तु में तरह तरह के रंग हैं और वो घूम रही है, और घूमते घूमते हमारे सामने जब आया लाल रंग आया तो हमने कहा कि ये वस्तु गिलास लाल है। और जब वो गिलास घूम रहा था जिसके सामने पीला आया तो वो कहेगा गिलास पीला है। तो हम कहेंगे दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, दोनों ही सत्य बोल रहे हैं। इसलिए जैनी क्या कहेंगे, और तो कहेंगे कि नहीं तुझे सत्य ज्ञान नहीं है, गिलास के बारे में तो अलग अलग प्रेडिकेट लगा रहा है तो इसका मतलब तुझे ज्ञान। वेदांत यही कहेंगे तुझे ज्ञान ही नहीं है, लेकिन जैनी कहेंगे नहीं ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है। और गांधी जी आज इसी बात को मान करके कहते हैं। गांधी जी ने कहा दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब ट्रू हैं, और जितने भी धर्म हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी है, कोई धर्म परफेक्ट नहीं है। सारी दुनिया के धर्म मैंने पढ़े हैं। तो गांधी पर जैनियों का बहुत प्रभाव है, क्योंकि गांधी जी जैन परिवार में हुए थे। तो गांधी जी कहते हैं कि सब चीज़ पार्शली ट्रू है और पार्शली ट्रू नहीं है। तो जैनियों ने इस तरह से वो हाथी का जो एग्ज़ाम्पल दिया था, आज उस जैनियों के एग्ज़ाम्पल को इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग जब कभी पार्शलिटी की बात करते हैं तो यही एग्ज़ाम्पल हाथियों वाला देते हैं कि अंधे के आगे अगर हाथी खड़ा कर दोगे तो अंधा उसका, जिसने पैर देखे हैं तो कहेगा हाथी। तो ये जो अनंत जगत है, उस अगर अनंत जगत के बारे में आप कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि वो राम ही है। कोई आदमी कह देगा वो अल्लाह है, कोई आदमी कह देगा वो खुदा है, कोई आदमी कह देगा गॉड है। तो कहेंगे जो अनंत है उसको एक नाम नहीं दिया जा सकता, जो अनंत है उसको शांत नहीं किया जा सकता। इसलिए तरीका क्या है कि जैनियों वाला तुम भी ठीक कह रहे हो, तुमने वो अल्लाह भी है, वो गॉड भी है, वो राम भी है, वो रहीम भी है, वो ब्रह्म भी है। तो जैनी कहेंगे कि वो चूँकि अनंत है इसलिए अपने दृष्टिकोण से जिससे आपने देखा या जो शब्दावली आपके पास थी उस शब्दावली में आपने जजमेंट दिया, तो आपका जजमेंट भी सही है और हमारा जजमेंट भी सही है और इसका भी जजमेंट सही है। तो जैनियों का स्यादवाद और जैनियों का नयवाद जो है, इसने बहुत बड़ा दुनिया के अंदर ऐसा समन्वयवादी पैदा कर दिया है कि दुनिया में कोई झगड़ा धर्म के नाम पर नहीं हो सकता, या किसी भी बात के सत्य के बारे में कि तू सत्य कह रहा है या ये सत्य कह रहा है, कोई झगड़ा नहीं हो सकता सब। तो इसलिए शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं कि इतने बड़ी बड़ी चीज़ों को, स्यादवाद को, इन सबको एक्सप्लेन करने की बजाय जो बहुत विस्तार से कहे हैं जैनियों ने, लोग कहते थे कि जैन धर्म भी का धर्म है और दूसरे धर्म जो हैं वो ही के धर्म हैं। दूसरे धर्म कहते हैं ही, और इसलिए धार्मिक झगड़े इसीलिए होते हैं कि जब आप ही को छोड़ करके अगर भी को कह दोगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा। विवेकानंद ने अमेरिका में यही कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा धर्म भी सही है, ये धर्म भी सही है,
तो आज तलवार का ज़माना चला गया, तलवार के द्वारा अपनी बात को मनवाने का तो अब ज़माना नहीं है, ख़त्म हो गया हो, तलवार अब नष्ट हो चुकी है। अब किसी को अब ज़बरदस्ती आप अपने थ्योरी नहीं मनवा सकते। अब समन्वय का ज़माना आ गया है। अब तो ये कहना पड़ेगा कि कुछ चीज़ तेरे अंदर भी अच्छी है वो हम ले लेंगे, कुछ चीज़ हमारे अंदर भी अच्छी है तू ले ले। तो अब ऐसा ज़माना आ गया है, इसलिए अब नया जो शंख बजेगा वो मौत का पैगाम नहीं देगा। विवेकानंद जी ने वहाँ खड़े होकर कहा कि अब जीवन का परिणाम देगा। अब कोई भी कहीं से भी धर्म की आवाज़ जब उठेगी तो धर्म ये कहेगा कि धर्म समन्वय है। धर्म समन्वय है किसका? करोड़ों लोगों के दृष्टिकोण को जब एक जगह इकट्ठा करेंगे तब हमें सत्य का पता लगेगा, और वो हम कर नहीं सकते क्योंकि दुनिया कब से चल रही है, लोग कब से निर्णय दे रहे हैं, करोड़ हा करोड़ निर्णय दे चुके, तो उन सबको इकट्ठा कैसे करेंगे? तो इसलिए अब शंकराचार्य वगैरह तो अपने जो वेदांती हैं वो कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि एक चीज़ सत्य भी हो रहा सत्य भी हो, एक चीज़ जो है नित्य भी हो रहा नित्य भी हो, और एक चीज़ जो है विरोधाभासी उसके अंदर गुण हो, ये हो नहीं सकता। जैनी कहते हैं कि ये तो हो, सत्य यही है, तुम मानो ना मानो, तुम भी अपने दृष्टिकोण से कोई कह रहे हो, मैं भी अपने दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, तो तुम्हारे दृष्टिकोण से तुम्हारी बात सही है, मेरे दृष्टिकोण से मेरी बात सही है, दोनों सही है। तो ये जैनियों का जो ज्ञान सिद्धांत है वो बहुत विस्तार से उन्होंने उसको स्यादवाद और नयवाद के नाम से लोगों के सामने रखा, और नए की थ्योरी के सामने उन्होंने बता दिया कि हर जजमेंट, कोई भी जजमेंट दिया जाए वो रिलेटिव है। अब आज के फिलोसफर नए यही कह रहे हैं कि हर जजमेंट के पीछे छुपा रहता है एक चीज़, वो छुपी रहती है आई। उस आई को हम कह नहीं सकते क्योंकि हम उसे मान लेते हैं कि वो आई को मेटाफिजिकल एंटिटी मान लेते हैं कि कोई आई है। लेकिन जब हम जजमेंट देते हैं तो हमें पूरा जजमेंट ये देना चाहिए। जब हम कहते हैं रोड इज़ रेड, तो हमें पूरा जजमेंट क्या है? ये आई सी दैट रोड इज़ रेड, मैं देखता हूँ कि रोड, आई नो दैट रोड इज़ रेड। दूसरा आदमी जब जजमेंट देगा रोड इज़ सॉफ्ट, तो पूरा जजमेंट क्या होगा? ये तो अधूरा जजमेंट है क्योंकि ये गुप्त रहता है आई। तब दूसरा जजमेंट क्या कहेगा कि आई नो दैट रोड इज़ सॉफ्ट। तो ये जो है सारा ये जैनियों का सहजवाद, ये इस तरह का थ्योरी है जो सारे को समन्वय कर देती है।